दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम अकाडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर हीरोन्स फार्मूला का 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे किस तरह क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं दी हुई है, लेकिन तीसरी भुजा गायब है। तो दोनों भुजा क्या है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक त्रिभुज को ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपकी 18 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भुजा आपको पता नहीं है। ये आपका क्वेश्चन में है, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। अब आप लोग को पता है कि हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इसकी तीनों भुजाएं चाहिए, लेकिन दिया हुआ है तो दो भुजा, हमको तीसरी भुजा कहाँ गई। तो तीसरी भुजा को हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। किससे ज्ञात होगा, इस परिमाप से ज्ञात होगा। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का सारांश क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की ये तीन इसकी भुजाएं दी हुई है। अब इस त्रिभुज में से, इन तीनों भुजाओं में से ए बी सी में से आप किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। चलिए आपका ए क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, बी आपका क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर, लेकिन सी आपको पता नहीं है। आप चाहो तो सी को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू वॉट आप तथा, लेकिन आपको और एक चीज दिया हुआ है, तथा क्या दिया आपका, परिमाप दिया हुआ है। तो इसको भी लिख लेता हूँ, परिमाप का क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग को तीनों भुजाएं ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात होगी, इस परिमाप से ज्ञात होगी। कैसे, तो देखिए आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू परिमाप। तो परिमाप आपका 42 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसमें से a का मान पुट कर दें, b का मान पुट कर दें और c का तो मान ज्ञात करना ही है, इक्वल टू 42 कर दें, तो इससे हम लोग a और b को फिर ऐड कर देंगे। फिर a और b को जब ऐड करेंगे और फिर जो आएगा उसको अगर हम लोग 42 में माइनस कर देंगे तो हम लोग को c निकल कर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए आप लोग को पता है, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये तो आपका क्वेश्चन में है, क्योंकि परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसमें मान को पुट करते हैं। a का मान क्या है, 10, b का मान क्या है, 18, प्लस c का c, क्योंकि c का कुछ मान है ही नहीं, उसी को ज्ञात करना है, इक्वल टू 42। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। जब हम लोग 10 में 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 प्लस c इक्वल टू 42। अब देखिए, अब 28 और c तो आपस में जुड़ेगा नहीं, लेकिन आपको पता है 28 इधर माइनस में जाके 42 से घट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, c तो c अकेला बचेगा, इसलिए c का c इक्वल टू 28 को हम लोग उधर भेज देते हैं, 42 इधर प्लस में तो जाके माइनस में 28। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। c इक्वल टू 28 में अगर 42 में अगर 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर। ये आपका भुजा सी यानी तीसरे नंबर की भुजा आपके पास आ गई। ये भुजा आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब जब तीनों भुजा ज्ञात हो गई तो अब हम लोग तो हीरोन का फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को हीरोन के फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एस ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप लोग एस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये करते हैं। लेकिन मैं कहूँ इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है। तो जब परिमाप दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर, जब परिमाप आपका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 42/2 होगा ना। तो उसी तरह हम लोग इसको यहाँ पे पुट करके समझते। देखिए चूँकि 2s इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब बोलेगा सर 2s क्या है, आपको पता है s क्या है, अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एस। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि 2 इंटू एस आपका दिया है 42 सेंटीमीटर। तो इसी से हम लोग s को ज्ञात कर लेंगे। तो आप गौर करके देखिए, s और 2 आपस में गुना में है, तो अगर हम लोग 2 को उधर भेज देंगे बराबर को उधर, तो क्या जगह भागा में हो जाएगा, यानी s इक्वल टू 42/2 काट दीजिए, 2 दूना 4 2 2, यानी कि आपका s इक्वल टू 21 सेंटीमीटर निकल कर आया। ये क्या आपका अर्ध परिमाप निकल गया। अब जब हमारे पास s आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब फॉर्मूला लिखने से तो काम नहीं चलेगा, इसमें मान भी पुट करना पड़ेगा। चलिए मान पुट करते हैं। एस का मान क्या है 21। अब 21 इंटू एस का मान यहाँ भी क्या होगा 21 माइनस ए का मान क्या है आपका 10 इंटू एस का मान क्या है 21 माइनस बी का मान क्या है आपका 18 इंटू 21 माइनस सी का मान आपका क्या है देखिए 14। यहाँ तक हम लोगों ने मान को पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोल करके देखिए यहाँ पे क्या है एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे इंटू है एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। तो यानी सारे इंटू में सारे ब्रैकेट में यानी कि यहाँ क्या गुना है, यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है। और जब यहाँ पे गुना है तो यहाँ भी सारे गुना में होगा, यहाँ गुना होगा, यहाँ गुना होगा और यहाँ पे गुना होगा कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो रूट हटेगा नहीं, तो सबसे पहले पहले रूट के अंदर वाले सारे काम करेंगे हम लोग। तो रूट के अंदर में सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में सारे माइनस में देखें तो सारे माइनस का काम करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले। तो ये तो 21 ब्रैकेट में नहीं, इसलिए फिलहाल 21 का 21 और यहाँ पे मैंने अभी आप बताया इंटू में सारी, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे इंटू गुना। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या करना हम लोग को माइनस का काम करना है। जब 21 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। फिर यहाँ पे इंटू, जब 21 में जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इंटू जब 21 में जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये आपका लगभग सॉल्व होके आ गया है, बस अब आपको रूट को हटाना है। तो यहाँ से आप 2 स्टेप कर सकते हो, या तो आप इन सारी डिजिट्स को आपस में गुना करके सारे छोटे छोटे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दीजिएगा, तो और जो जो जोड़ा निकल कर आएगा वो रूट के बाहर में आ जाएगा, और जो रह गया सो रह गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप और एक टाइप का कर सकते हो। किस टाइप का, सो देखिए आप क्या 21 को इस तरह लिख सकते हो। देखिए 21 को 3 से मैं डिवाइड देता हूँ 7 आएगा, यानी कि 3 इंटू 7 में लिख सकता हूँ। चलिए लिख देता हूँ। अभी रूट का रूट 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू 11 तो टूटेगा नहीं, खुद एक अभाज्य संख्या, तो 11 का 11 इंटू 3 का 3 इंटू 7 भी नहीं टूटेगा, 3 भी नहीं टूटेगा, इसलिए जैसे का तैसे। अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसका सारे छोटे छोटे अभाज्य संख्या के रूप में टूट चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, और जो जोड़ा हम लग जाएगा वो बाहर निकल आएगा। देखिए 7 का एक जोड़ा मिला, यानी कि 2 को 7 है, यानी एक जोड़ा है। अब 7 का एक जोड़ा है, यानी कि रूट के बाहर एगो जोड़ा, एगो 7 आएगा आपका। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जब 7 का एक जोड़ा यानी कि रूट के बाहर में एक 7 आएगा, और सारे आपस में गुना में आया कि यहाँ पे इंटू। अब देखिए 3 का एक जोड़ा मेरा, यानी एक 3 बाहर आएगा आपका 3। अब फिर इंटू, सारे आपस में गुना में, इसलिए यहाँ भी गुना। अब आप गौर करके देखिए, ये जो 11 है, ये जो 11 है, ये बेचारा अटक गया, इसका कोई जोड़ा नहीं, इसलिए रूट में ही रह जाएगा इंटू रूट 11। यही आपका आंसर होगा। लेकिन आप और एक स्टेप सॉल्व होगा कैसे, तो देखिए 7 इंटू 3 आपस में गुना होगा, और 11 भी आपस में गुना होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर में जितनी संख्या होंगे वो आपस में गुना होंगे, और रूट के बाहर में जितनी संख्या होंगे वो आपस में गुना होंगे। लेकिन रूट के अंदर में सिर्फ 11 अकेला है, इसलिए सिर्फ 11 को रखेंगे, उसको हम लोग गुना किसी से नहीं करेंगे। तो 7 इंटू 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू रूट 11, क्योंकि 11 अकेला है इसलिए किसी से गुना नहीं होगा। आप यहाँ पे चाहे तो गुना लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, तो मत लिखिए। रूट का 11 21 इंटू रूट का 11, यही, और सारे भुजाएं सेंटीमीटर में, इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। तो इस त्रिभुज का एरिया आपको निकल कर आ गया, क्या आएगा 21 रूट 11, 21 रूट अंडर 11 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो इस आप क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।